वेलकम स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक अबाउट द ऑर्बिटल्स। तो ऑर्बिटल्स की आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ऑर्बिटल्स में जो सबशेल्स रहती हैं उसकी हम बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपने बोर्ड्स मॉडल में पढ़ा है कि भाई जो KLMN शेल्स के बारे में हमने पढ़ा है, तो लेकिन जो आज के टाइम हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए आपको ऑर्बिटल्स के बारे में समझना ज़रूरी है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज मैं कुछ आपको ऑर्बिटल्स के बारे में बताने वाला हूँ, जिसमें कुछ सबशेल्स के बारे में बताऊंगा। जैसे कि मैं बात करूंगा S, P, D और F, इन ऑर्बिटल्स की मैं बात करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं S ऑर्बिटल से। जो S ऑर्बिटल रहता है, ठीक है, उसका जो शेप हम बनाएंगे वो एक सिंगल बॉक्स के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इसे S ऑर्बिटल हम कहेंगे। ठीक है, इस S ऑर्बिटल में क्या होता है, इसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, वो भी अपोजिट स्पिन में। ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन्स को हम जो है इस तरह से डिनोट करेंगे, एक एरो ऊपर की तरफ और एक एरो नीचे की तरफ। अपोजिट स्पिन के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो मैक्सिमम S ऑर्बिटल में सिर्फ और सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन्स इसमें रह सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए स्टूडेंट्स, कई बार इसे हम इस तरह से भी लिख देते हैं, इस ऑर्बिटल को, S ऑर्बिटल को, या तो आप ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, इस तरह से हम इलेक्ट्रॉन्स को दिखा लीजिए, या फिर S ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इस तरह से भी आ सकते हैं, इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हम S ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करते हैं। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स जो है S ऑर्बिटल में सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन्स जो है आ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें P ऑर्बिटल में, तो इस तरह से हम बात करेंगे भाई P का जो शेप रहेगा उसमें 3 बॉक्सेस आपस में अटैच होंगे कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ये जो बॉक्सेस जो मैंने बनाए हैं, दैट इज द ऑर्बिटल्स ऑफ पी का जो है हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, जो सबसे पहले वाला बॉक्स है इसका नाम होता है Px, इसे बोलते हैं Py, और ये होता है Pz। तो Px, Py, Pz, तो p ऑर्बिटल में जो है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर आ सकते हैं, जैसे कि 1, 2, 3। ठीक है, इसी ऑर्डर में भरे जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद 4, 5, 6। ठीक है, तो इस तरह से P ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो है वो 6 आ सकते हैं। ठीक है, अब कम जो है इससे हो सकते हैं, मैक्सिमम जो है 6 इलेक्ट्रॉन्स P ऑर्बिटल में हम बना, इसके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन जो है आ सकते हैं, इसके अंदर डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें इसको और किस तरीके से लिखा जा सकता है, तो स्टूडेंट्स सेम ऐसे ही अपोजिट स्पिन में हम इलेक्ट्रॉन्स को जो है इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये ऐसे भी लिखा मिल सकता है आपको, ऐसे भी, दोनों सेम चीज़ें हैं, कोई फर्क नहीं है। ठीक है, ये Px हो गया, Py हो गया, Pz हो गया। ठीक है, तो S का जो शेप आपको दिख रहा है कि सिंगल बॉक्स मैंने बनाया, उसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स जो मैंने दिखा दिए। ठीक है, P के अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ D का, तो D के लिए स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूँ, इसके लिए मैक्सिमम जो है 5 बॉक्सेस, इसमें मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्यूपाई कर सकते हैं। 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो इसके लिए 5 ऑर्बिटल्स में या 5 बॉक्सेस कंबाइन करके यहाँ पर बना दिए हैं। ठीक है, तो ये जो स्टूडेंट्स इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ सकते हैं। ठीक है, दो सबके अंदर आ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स पहले एक इलेक्ट्रॉन कर दिया, उसके बाद दो इलेक्ट्रॉन सबके अंदर हो गए। ठीक है, तो मैक्सिमम D ऑर्बिटल में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इसके अंदर आ सकते हैं। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? ठीक है, ये जो बॉक्स, जैसे इसको मैंने Px बोला, Py बोला, Pz बोला, तो ये भी Px हो गया। ठीक है, ये Py हो गया, Pz हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी तरह से इनमें D वालों के नेम क्या होते हैं? सबसे पहले वाला जो इसे बोलते हैं Dxy, इसको बोलेंगे Dyz, इसे बोलेंगे Dxz। उसके बाद जो नेक्स्ट वन है फोर्थ वाला, इसे बोलेंगे Dx2 2y2 Dx2 2y2। ठीक है, जो लास्ट वन है आपका ऑर्बिटल, इसको बोलेंगे Dz2। तो स्टूडेंट्स इस तरह से D ऑर्बिटल के हम इलेक्ट्रॉन्स जो हैं फिल कर सकते हैं। तो मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन D ऑर्बिटल में आ सकते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें F ऑर्बिटल में, तो F ऑर्बिटल में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, मतलब 7 बॉक्स हम बना देंगे यहाँ पर। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो दो इलेक्ट्रॉन्स अगर इसके अंदर हम भरते हैं तो टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर
आ जाते हैं। सो दिस इज द शेप ऑफ द एफ ऑर्बिटल। ठीक है, तो इस तरह से आपको आज मैंने शुरुआत करवा दी है, आपको बता दिया मैंने कि एस ऑर्बिटल क्या है, पी डी एफ ये सभी ऑर्बिटल्स क्या है। ठीक है, इसके बाद हमें कुछ रूल्स पढ़ने हैं, बहु प्रिंसिपल और भी बहुत सारे आपको प्रिंसिपल्स मैंने बताने हैं, जिससे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो किसी भी एटम की इजीली लिख सकते हो। ठीक है, आप पीरियोडिक टेबल में देखा होगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 2p, जैसे कि sp-df जो ऑर्बिटल्स होते हैं, वो जो sp-df जो ऑर्बिटल्स हैं वो बेसिकली आपने पीरियोडिक टेबल में देखा भी होगा कि ब्लॉक्स भी हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, तो उन सबको रिलेट करवाएंगे। ठीक है, उनका रिलेशंस आपको समझाएंगे और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखी जाती है एटम्स की वो आपको लिखने सिखाएंगे। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपनी नोटबुक में ये नोट कर लीजिए।